बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षियों को करारी हार नसीब रूबरू कराने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी चैन का सांस नहीं लिए हैं। चुनाव में जोरदार पटखनी देने के बाद भी विपक्षियों को लगातार घेरते देखे जा रहे हैं। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद पीएम मोदी को विपक्षियों को वैचारिक रूप से धोने का अवसर मिला, तो अवसर का फायदा उठाते हुए वक्फ बिल पर बिहार विपक्षियों को रगड़ दिए। बिहार के लोगों ने सांप्रदायिक जहर को भी पूरी तरह नकार दिया है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरत में बिहार के लोगों को संबोधन कर रहे थे के दरमियान बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। विपक्षियों पर हमला करते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम को मुख्य मुद्दा बनाया। वक्फ बिल को मोदी मुद्दा में लाने की शुरुआत कर दिए हैं। उन्होंने वक्फ को भूमि कब्जा करने वाला यंत्र बताया, जो गांव के गांव भूमि को अपने कब्जा में कर लेता है। पीएम मोदी ने वक्फ बिल को बिहार चुनाव के परिणाम के बाद बोले हैं। पूरे बिहार चुनाव में वक्फ बिल को चर्चा नहीं होने दिए, लेकिन चुनाव खत्म होने और परिणाम आते ही वक्फ बिल को एक बार फिर मुख्य मुद्दा के रूप में दिखाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने वक्फ बिल पर जोर देकर बोले हैं। पीएम मोदी ने बताया कि वक्फ बिल एक ऐसा यंत्र था जिसके माध्यम से बिहार में बड़े स्तर पर जमीन को कब्जा कर लिया गया। हालात ये हो गए थे कि गांव के गांव जमीन वक्फ में शामिल किए गए, जिसको हमारी सरकार और हम लोगों ने मिलकर ख़त्म कर दिया है। अब वक्फ के नाम पर गांव के गांव जमीन दखल नहीं किए जाएंगे। हमने देखा था हजार साल पुराने गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी बना दिए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा ही बयान नहीं देते, उसके कुछ खास मतलब होते हैं। बिहार चुनाव परिणाम के बाद वक्फ बिल के मुद्दा बनाना क्या संकेत है, ये आने वाला चुनाव समय ही बताएगा।